कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरी इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर मुर्शिद अंसारी ऑफिशियल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी में जो भी कर होंगे अपने लिए बेस्ट कर होंगे। मैं अभी कल पढ़ाई कर रहा था अपनी लाइब्रेरी में बैठ करके, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था उस वक्त। मतलब मेरा मन सा भर गया था। मैं सोच रहा था कि यार अब क्या करूं, बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। उस मोमेंट पर मैं उठा और मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई यार मैं आज घूमने के लिए जा रहा हूँ। वो कह रहा भाई कहाँ जा रहा है यार, देख पढ़ाई ज़रूरी है, खाली पीली जाके अपना समय बर्बाद करेगा, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई कर ले बैठ के, मत जा कहीं पर। मैंने उसी मोमेंट पर उससे कहा कि भाई घूमने को कभी भी समय बर्बाद करना नहीं कहता, क्योंकि जब इंसान घूमता है ना तब वो अपने आप से मिलता है। जब इंसान घूमता है ना तो उसे पता लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। जब इंसान घूमता है ना तो उसे एक अलग सी फीलिंग होती है, उसे लगता है कि हाँ यार मैं अभी अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा हूँ। जब इंसान घूमता है ना तो उसे अपनापन सा फील होता है, अपने साथ उसे अच्छा लगता है। मैं उठा और मैंने कहा कि भाई मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। उसने मुझे रोका बट मैं नहीं रुका। मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ। तो बहरहाल मैं वहाँ से निकल गया मैं घूमने के लिए। यार देखो अपन के पास कोई इतना पैसा तो है नहीं कि मनाली चले जाएंगे या कश्मीर चले जाएंगे। अपन पे यार जितने पैसे थे उस हिसाब से मैं बस दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में बस लाल किले और जामा मस्जिद ही घूम पाया, क्योंकि उस मोमेंट पर मेरे पे उतने ही पैसे थे। तो मैं गया लाल किले जा कर के मैं थोड़ी देर बैठा और मैं बैठ के सोच रहा था कि यार लाल किला जिसने बनवाया होगा उस शख्स ने कितनी कारीगरी के साथ बनवाया होगा यार। आज के ज़माने में तो किसी से बनवाया भी नहीं जा सकता वो। उसमें क्या कलाकारी है यार, एक एक गुंबद कहाँ लगनी है, यहाँ ठीक लगेगी। आप देखो अगर लाल किले की इतनी सी भी चीज़ अगर इधर की इधर और इधर की इधर करती जाए ना तो लाल किला देखने में बिल्कुल बेकार लगेगा। बट देखो यार जिसने बनाया, जिस शख्स ने बनाया, उसने क्या बनाया, उसने क्या सोच के बनाया है यार, और आज लोग बाग उसे देखने के लिए आते हैं। बहरहाल वहाँ पर बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं गया जामा मस्जिद गया तो वहाँ पर शाम का वक्त हो चुका था। तो मैं वहाँ थोड़ी देर बैठा रहा। तो वहाँ पर बैठे बैठे मुझे काफ़ी सारे ख्याल आए कि यार मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे कैसे करना है। और आई एम टेलिंग यू टू बी ऑनेस्टली वहाँ पर बैठ कर कितना सुकून मिल रहा था ना, ओए होए। मतलब यार कहीं भी चले जाऊँ, कहीं भी, जहाँ सर के ऊपर खुला आसमान दिखता है ना वहाँ पर कभी भी बैठे ना इतना सुकून मिलेगा आपको कि आप बोलेंगे क्या बात है यार। वहाँ पर बैठ कर के मेरी सर के ऊपर मुझे पूरा आसमान खुला दिख रहा था। मुझे वहाँ बैठ कर के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बहरहाल वहाँ पर शाम हो जाती है। शाम होने के बाद आपने कभी नोटिस करा होगा कि जामा मस्जिद जो है ना वहाँ पर कोने में जाओगे तो आप तो एक दरगाह है, तो उस दरगाह पे कम से कम 10-12 लोग नात पढ़ रहे थे और कव्वाली नाइट चल रही थी वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर जाकर के खड़ा हो गया और वो लोग नात पढ़ रहे थे तो मैं सुन रहा था। इतना सुकून मिल रहा था ना यार उस मोमेंट पर। आई एम टेलिंग यू टू बी ऑनेस्टली, ना मुझे घर की टेंशन थी, ना मुझे उस मोमेंट पे अपने करियर की टेंशन थी, ना मुझे किसी इंसान की टेंशन थी। उस मोमेंट पर बस मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था, जी चाह रहा था कि बस इस मोमेंट को हर मोमेंट के लिए रोक लूँ, इस लम्हे को हर लम्हे के लिए रोक लूँ। बट वक्त है वो बीत जाता है। बहरहाल वो भी हो गई। तो जब वो ख़त्म हो गई तो मैं वहाँ से जाने लगा तो मुझे एक अंकल मिले। रैंडमली मैं उन्हें जानता नहीं था, उनका नाम शहजाद था। तो वो मुझे मिले, कहते हैं बेटा क्या करते हो आप। मैं कहा अंकल मैं अभी जस्ट पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कहते हैं अच्छा तो कहाँ रहते हो। मैं कहा अंकल मैं यहाँ रहता हूँ दिल्ली में। कह रहे अच्छा। फिर कहते हैं कि आओ बेटा थोड़ा बैठते हैं 10 मिनट अगर आप फ्री हो तो। मैं कहा जी अंकल बिल्कुल। तो मैं उनके साथ 10 मिनट बातें करी मैंने वहाँ पर बैठ कर के। तो उन अंकल ने मेरे से काफ़ी सारी बातें करी, अपनी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में पूछा, अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपने काम के बारे में बताया और बहरहाल बहुत सारी बातें करी। जब बातें कर ली ना तो वो अंकल मुझसे पता है क्या कहते हैं। कहते हैं बेटा शुक्रिया आपने अपने 10 मिनट मुझे दिए।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे 10 मिनट उस लम्हे पे इतने कीमती नहीं थे मेरे लिए, मैं उन्हें घूमते हुए गुजार देता, बट उस शख्स के लिए न जाने मेरे 10 मिनट में उसने कैसा फील करा होगा, उसे कितना अच्छा लगा होगा। उसने कहा बेटा शुक्रिया आप मेरे साथ 10 मिनट बैठे। ये भी हो सकता है, क्या पता कि वो शख्स ज़िंदगी से बिल्कुल हार के आया हो, कि उसके कुछ समझ नहीं आ रहा हो, वो थक गया हो अपने काम से, अपनी जिम्मेदारियों से, तब बस उसे कोई एक शख्स चाहिए होगा जो बस उससे बातें करे। ज़िंदगी में भी यार हम सब ऐसे ही हैं, बस हमें एक ऐसे शख्स की तलाश है जो हमारी बातें सुने, बस जो हमें समझे। हमें ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स की तलाश है जो हम अच्छा कर रहे हो तो हमें बताए, हम बुरा कर रहे हो तो हमें बताए। हमें ज़िंदगी में एक ऐसे ही शख्स की तलाश है ना। तो उस मोमेंट पर वो शख्स मैं बना। उन्होंने मुझसे बातें करी, उन्हें अच्छा लगा, और बहरहाल मुझे भी 10 मिनट उनसे बातें करके अच्छा लगा। फिर टाइम हो गया चलने का, कहते हैं चलिए बेटा चलते हैं। फिर मैंने कहा जी अंकल बिल्कुल चलते हैं। तो वो शख्स यार, उसे 10 मिनट में मुझसे बातें करके इतना अच्छा लगा ना, वो मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए भी गए कि आओ बेटा मैं थोड़ी दूर आपको छोड़ देता हूँ। वो शख्स मुझे थोड़ी दूर छोड़ करके गया। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट पर हम दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था, और ख़ास करके उसको किसी की ज़रूरत थी बात करने के लिए, और मैं वो शख्स बना। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस यार यही तो है कि इंसान का नेचर। आपको क्या लगता है मैं करोड़ों रुपए कमा लूँगा, लाखों रुपए कमा लूँगा तो वो मैं इस दुनिया से लेकर के चला जाऊँगा? नहीं। आप किसी शख्स से मिलकर के उसे कैसा फील करवाते हैं ये आप लेकर के जाएंगे। आप जब किसी शख्स से मिलते हैं तो वह आपके बारे में कैसा सोचता है ये आप लेकर के जाएंगे। आप किसी शख्स से मिलते हैं तो उससे मिलकर के आपने उसके साथ ज़िंदगी में अच्छा करा या बुरा करा ये आप लेकर के आ जाएंगे। तो ज़िंदगी में यार कभी आपको लगे ना कि अब ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा, या आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, या एक होता है कभी कभी ज़िंदगी में इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, तो उस मोमेंट पर बस मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। वो ये है कि कभी कुछ सोचना मत। अगर आपको लगे ना कि यार अब मैं आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा हूँ, हर किसी पे गुस्सा दिखा रहा हूँ, या मेरा मन सा नहीं लग रहा काम में, बस आप पे जितने पैसे हों उस हिसाब से आप ट्रैवल करने चले जाना। अगर आप में हज़ारों के हिसाब से अगर आपके पास पैसे हो तो ट्राई करना आप जहाँ रहते हो उस सिटी से बाहर जा सको। अगर आपके पास 1000 रुपये से कम पैसे हैं तो ट्राई करना आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी में ही घूम सको। बट घूमना ज़रूरी है, क्योंकि जब घूमते हो ना तो आपका माइंड सेट बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। क्योंकि जब आप घूमते हो ना तो आप नए नए लोगों से मिलते हो, आप नए नए लोगों के माइंड सेट को जानते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप घूमना, क्योंकि जब आप अपनी सिटी से बाहर निकलते हो ना तो आप अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हो, देखते हो कि यार वो लोग कैसे रहते हैं, देखते हो कि वो लोग अपने लाइफ स्टाइल कैसे गुजारते हैं। वो देख करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी नई नई एक्सपीरियंसेस मिलते हैं कि हाँ यार मुझे यहाँ घूमने का मन था और मुझे यहाँ घूम के बहुत अच्छा लगा। एक होता है अंदर से सुकून मिलना, वो वाली फीलिंग आती है जब कोई शख्स घूम रहा होता है, क्योंकि उस मोमेंट पर वो शख्स अपने साथ होता है, क्योंकि वो उस मोमेंट पर अपने आप से मिल चुका होता है। इसलिए आपने नोटिस करा होगा कि जब हम घूमने जाते हैं ना तो बहुत अच्छा फील होता है। तो बस आखिर में बस यार मैं यही बात कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी आपको लगे कि नाउ आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, तो ज़िंदगी में एक बार घूम लेना, घूम के बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप बहुत अच्छा फील करोगे। तो बाकी ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, क्योंकि जब आप लाइक कमेंट्स करके बताते हैं कि मुझे लगता है कि हाँ यार मेरी ये वीडियो 4 लोगों तक पहुंच रही है, और अगर 4 लोगों में से कोई एक शख्स भी अगर मेरी वीडियो से कुछ सीख रहा होता है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ यार मेरा ये वीडियो बनाना वर्थ इट है। मुझे लगता है कि हाँ यार मुझे ये कंटिन्यू रखना चाहिए। बाकी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक शुक्रिया।